दोस्तों इसरो ने वो तकनीक बना ली है जिसे देखकर अमेरिका रह गया है बिल्कुल हक्का बक्का। एलोन मस्क की भी जैसे नींद ही उड़ चुकी है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान डीआरडीओ की जासूसी करवाते रह गए। तो उसी दौरान इसरो ने कुछ ऐसा धमाका कर दिया है कि जिसे देखकर अब पूरी की पूरी दुनिया दंग रह चुकी है। इसरो ने बना डाला है वो कार प्रोजेक्ट जो भारत को बना देगा सुपर पावर। जी हां दोस्तों, इसरो ने तैयार किया है ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसकी तकनीक फिलहाल भारत के ही पास है। ऐसी कार जो अब पूरी दुनिया में धमाका मचाने वाली है। मतलब दोस्तों, स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने वाले इसरो ने कुछ ऐसा धमाका किया है कि दुनिया हिल चुकी है और इसी वजह से भारत एलिट क्लब में भी शामिल हो चुका है। मतलब अब एलोन मस्क की टेस्ला हो या फिर चीन की सोलर कारें अब फ्लॉप होने वाली हैं, क्योंकि इसरो ने अब बड़ा धमाका कर दिया है और इसी की वजह से भारत एलिट क्लब में आ चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अब अंतरिक्ष से सूरज की रोशनी पर धमाके से दौड़ने वाली ऐसी कार तैयार हो चुकी है जो बिल्कुल देसी है और वो सिर्फ नमक पर भी चलेगी। जी हां दोस्तों, तो ये पूरा मामला क्या कुछ है, जरा इसे पूरी तरीके से आपको बताता हूं। अपनी देसी तकनीक से इसरो ने दुनिया को चौंकाया। चंद्रयान छोड़िए, इसरो के इस प्रोजेक्ट ने मचाई सनसनी। दोस्तों, अभी इसरो ने ऐलान ही किया था कि वो जुलाई में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा और इसी के साथ सूरज की रिसर्च के लिए आदित्य L1 भी लॉन्च करने वाला है। साथ ही गगनयान मिशन के जरिए वो अंतरिक्ष में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है और इस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और दोस्तों, इसके साथ ही एक और ऐसी खबर आई है जो आपका दिन बना देगी, क्योंकि इसरो ने जो काम किया है उसका ताल्लुक सीधा सीधा आपसे है। जी हां, हम सब कार का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के चलते बहुत सारे लोगों को संकट हो रहा है। ऐसे में कार को मेंटेन रखना दूभर हो चुका है। अब इसी के चलते इसरो ने आपकी इस पूरी की पूरी परेशानी को खत्म करने के लिए एक नया कमाल कर दिया है। अब आपकी कार पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से चलेगी। जी हां दोस्तों, सूरज की रोशनी के अलावा आपकी कार अब नमक से भी चलने वाली है। लिहाजा मेरे साथ इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे संभव हुआ और भारत ने ये कैसे कमाल कर दिखाया है। दोस्तों, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत रूस से कच्चा तेल सस्ते भाव में खरीद रहा है, लेकिन यहां पर भी पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ। आज की डेट में स्थिति तो ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान होकर के लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये परेशानी अब ज्यादा दिनों की नहीं रहने वाली है, बल्कि इसरो ने इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंकने का तगड़ा जुगाड़ कर डाला है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि आज जब सोलर एनर्जी ऊर्जा के तौर पर नए स्रोत के रूप में उभर रही है, तो फिर वाहनों में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त इस्तेमाल हो सकेगा, बल्कि ये काफी सस्ता भी पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या निकट भविष्य में हमारे वाहन सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस दिशा में इसरो ने तगड़ा कमाल कर दिया है। इसरो ने देशवासियों को एक तगड़ी खुशखबरी देते हुए बताया है कि उन्होंने एक सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार का निर्माण कर लिया है। अब दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि ये कार कैसी है और किस तरह से बनी है। तो इसरो ने इस कार के निर्माण में बिल्कुल देसी संसाधनों और देसी तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस कार का डेमोन्स्ट्रेशन भी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस कार को एनवायरमेंट फ्रेंडली कार घोषित की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कई तरह के रॉकेट्स का निर्माण करता है। फिलहाल इसरो सोलर कार की लागत में कटौती करने पर काम कर रहा है ताकि इसको लोगों की रिस्क में लाया जा सके। इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो पेट्रोल डीजल से गाड़ियों से धुआं निकलता है, जिससे प्रदूषण फैलता है और इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सोलर कार में हाई एनर्जी लिथियम बैटरीज फिट की गई हैं। इन बैटरीज को सूरज की रोशनी से चार्ज किया जा सकेगा। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने कहा है कि वाहन के निर्माण की जो प्रमुख चुनौती है उसमें कार के टॉप पर एक सोलर पैनल बनाना और बैटरी और सौर पैनल इंटरफेस की इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग शामिल है। अब जबकि इसरो ने इस कार की लागत में कटौती का काम शुरू कर दिया है, लिहाजा अब देखना यह होगा कि ये मार्केट में कब तक पहुंचती है। हालांकि इसके बहुत जल्द पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स इसको लेकर के कूद पड़े हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक और दमदार खबर है, और दमदार खबर यह है कि आपके इससे पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की टेंशन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है।
क्योंकि आपकी कार नमक से भी चलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कार तक बैटरीज के लिए लिथियम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन समस्या ये है कि इसका भंडारण सीमित है। इस सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है, जबकि अर्जेंटीना, यूक्रेन, चिली जैसे देशों में भी लिथियम के बड़े भंडार हैं। अब भारत के जम्मू कश्मीर में भी इसका बड़ा भंडार मिला है। इसके साथ ही भारत के राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी लिथियम मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों 2040 तक लिथियम की खपत 50 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इतना लिथियम आएगा कहां से? वैज्ञानिकों के मुताबिक लिथियम की जगह नमक और रेत भी ऊर्जा का स्रोत हो सकते हैं। इन विकल्पों के विकसित होने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन नमक लिथियम का सस्ता और टिकाऊ विकल्प बन सकता है। इस संभावना पर दुनिया की कई कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इससे क्लोरीन को अलग कर देने पर सोडियम निकलेगा। सोडियम और लिथियम में समान गुण होते हैं। ये दोनों ही धरती पर पाई जाने वाली क्षारीय धातुएं हैं। दोनों के बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑक्साइड नहीं बनाती और समान रूप से प्रतिक्रियाएं करते हैं। लिथियम की तुलना में सोडियम बहुत सस्ता पड़ता है। ऐसे में सोडियम को गरीबों का लिथियम कहा जाता है। अब बात आती है सोडियम से बैटरी बनाने की, तो लिथियम की बैटरीज को सोडियम से बनी बैटरी से बेहतर माना जाता है, लेकिन लिथियम की डिमांड बहुत ज्यादा है और इसका भंडारण कम है। लिहाजा सोडियम की बैटरीज बहुत ज्यादा सस्ता विकल्प हो सकती है। करीब 10 साल पहले जहां इनकी कीमत $4,500 प्रति टन के करीब थी, वहीं आज इनकी कीमत $80,000 प्रति टन के पार पहुंच चुकी है। दूसरी ओर लिथियम की तुलना में सोडियम का भंडारण सैकड़ों गुना ज्यादा है। जबकि कीमत की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड $800 प्रति टन से भी कम पड़ता है, यानी ये बहुत ही सस्ता है और सप्लाई भी पर्याप्त रूप से मौजूद है। सोडियम आसानी से हर जगह पर उपलब्ध हो जाता है, खास करके बड़े समुद्री तटों पर। आपने भारत में भी इसका बड़ा भंडार है। कई सारी सोडियम कंपनियां आयरन बैटरीज बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि लिथियम की तुलना में सोडियम आयरन बैटरीज कम ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं, यानी आपको लिथियम आयन की बैटरीज के मुकाबले ऊर्जा पाने के लिए इनकी बड़ी बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। लिथियम आयन बैटरीज को हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, जबकि सोडियम आयन बैटरीज में इतना पोटेंशियल नहीं होता है। हालांकि दोस्तों इस मामले में भारत अब बड़ा कमाल करता जा रहा है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्रिटिश फर्म फेराडियन को खरीद लिया है। फेराडियन का दावा है कि उनकी बैटरीज प्रति किलो 160 आवर प्रति आवर की एनर्जी को स्टोर कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में फोकस कर चुकी हैं। इलेक्ट्रिक कारें उनकी बैटरीज की लागत और कीमत के चलते महंगी होती है। लिथियम की तुलना में देखें तो सोडियम करीब 100 गुना सस्ता पड़ता है। सोडियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल कारों को किफायती बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा बैटरी का होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बैटरियां 100 गुना तक सस्ती हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक कारें बहुत ज्यादा सस्ती हो सकती हैं। और दोस्तों इस मामले में भारत के वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।